काबिले सद एहतराम मदह खाने रसूल व हुफ़्फ़ाज़ किराम व हाज़रीन बज़्म पर्दानशी ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वो जो लोग पीछे बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आगे की जो कुर्सियाँ उन्हें पुर कर ली जाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। शबनम गिरी पत्ती पे तो पत्ती नम नहीं होती, शबनम गिरी पत्ती पे तो पत्ती नम नहीं होती, और हुसैन पाक को चाहने वाली पब्लिक कभी कम नहीं होती। अगरचे सुन्नी तादाद में कम होता है, अगरचे सुन्नी तादाद में कम होता है, मगर अपने आप में बहुत ही अहम होता है, क्योंकि उन पर गौसो ख्वाजा का करम होता है, इसलिए मामला बड़ा गर्मा गर्म होता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐ इस्राइल के जालिम, बाजी लगाना छोड़ दे। ऐ इस्राइल के जालिम, बाजी लगाना छोड़ दे। हम गुलामे हुसैन हैं, आजमाना छोड़ दे। क्या बात है, गुलामे हुसैन हैं, आजमाना छोड़ दे। अबरार भाई, हम गुलामे हुसैन हैं, आजमाना छोड़ दे। और शेर थे, शेर हैं, शेर शेर थे, शेर हैं, शेर रहेंगे हश्र तक। हम कभी डरते नहीं, हमको डराना छोड़ दे। हम कभी डरते नहीं, हमको डराना छोड़ दे। और है तुझको संभलना तो है अब वक्त संभल जा। ए बहरे अमीर अपने किनारों से उछल जा, गाफिल तुझे पाकर ले आए हैं फिर जाल। तू बाज है बुलबुल नहीं, बुस्तान से निकल जा। क्या बात है, बाज है बुलबुल नहीं, बुस्तान से निकल जा। और बातिल से न डर, हक के मैदान में उतर जा। रख हक पे नजर, माओ सुरैया से गुजर जा। की तुझको हुसैन इब्ने अली ने ये वसीयत, मरना है तो डर मौत से, जीना है तो मर जा। सुभान अल्लाह, क्या बात। मरना है तो डर मौत से, जीना है तो मर जा। इस वक्त 12:30 बज चुके हैं, और अक्सर बेशतर मेरा टाइम तो इसी वक्त में ही आना होता है। माशाअल्लाह, ये अच्छी बात है। अल्लाह ताला हमेशा ताकत पैदा रखे, ताकि जब भी इस्लाम की जरूरत पड़े तो हम सबसे आगे खड़े हुए नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मराब अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बेउसूल बरकत के लिए कुछ अशआर आप समातों के वाले करता हूँ, जरा मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक न एक दिन ये मता है खैरुल बशर। मोहब्बत के साथ बोलें सुभान। एक न एक दिन ये मता है खैरुल बशर। नाम अपना जमाने में कर जाएगा
अपना जमाने में कर जाएगा, आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलक, आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलक, जो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा, आसमां पर उसे गुस्ल देंगे मलक, जो नबी की मोहब्बत में मर जाएगा। एक ना एक दिन ये मादा खैरुल बशर। और ये देखें शेर कितना प्यारा मोहब्बत के साथ कर ले, इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दो। सर से ले गए कदम तक है वो मौजिज़ा, सर से ले गए कदम तक है वो मौजिज़ा, उनका जलवा कोई क्या समझ पाएगा, उनका जलवा कोई क्या समझ पाएगा। अरे जिनकी कसमें खुदा खाए कुरान में, जिनकी कसमें खुदा खाए कुरान में, उनका रुतबा कोई क्या समझ पाएगा। जिनकी कसमें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरते आला हजरत, जिक्रे शहीदे आजम हजरत इमाम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनकी कसमें खुदा खाए कुरान में, उनका रुतबा कोई क्या समझ पाएगा। और ये तारीख की रोशनी में ये शेर आप समातों के वाले करता हूं, लेकिन आवाज साथ नहीं, आप साथ दें और मोहब्बत हुसैन में कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितना बरदे मुबाला है पाए नबी, मोहब्बत के साथ बोल दे। कितना बरदे मुबाला है पाए नबी, चूमते हैं अदब से जो रूहुल अमी, चूमते हैं अदब से जो रूहुल अमी, जिनकी नालन को चूमे अर्श बरी, जिनकी नालन को चूमे अर्श बरी, उनका तलवा कोई क्या समझ पाएगा। जिनकी नालन को चूमे अर्श बरी, उनका तलवा कोई क्या समझ पाएगा। एक ना एक दिन ये मादा है खैरुल बशर। और ये शेर मैं सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब मैं ये मुंतखब करता हूँ, निस्बत करता हूँ। मोहब्बत के साथ मुलाज़ा करें। एक मरतबा कह दें या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, दस्त कुदरत से जिनकी जुदारू हुई, दस्त कुदरत से जिनकी जुदारू हुई, सैयदा फातिमा की है अज़मत बड़ी, सैयदा फातिमा की है अज़मत बड़ी, जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, उनका पर्दा कोई क्या समझ पाएगा। जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, उनका पर्दा कोई क्या समझ पाएगा। एक ना एक दिन ये मादा है खैरुल बशर। और इस महफिल के हवाले से ये शेर आप समातों के हवाले करता हूँ। मोहब्बत हुसैन में कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक नवासे की तृष्णा लबी है अजब, यान शबीर की बंदगी है अजब, जो झुके तो
झुके तो क़यामत तलक ना उठे, ऐसा सजदा कोई क्या समझ पाएगा, एक ना एक दिन ये मदा है खैरुल बशर। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान हकीम की बहुत मशहूर मारूफ आयत करीमा, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों के बारे में जिक्र किया। ये आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, महबूब आप कह दीजिए कि मुझे कोई तलब नहीं है, मैंने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी मेहनतें की हैं, कोई मुआखिजा नहीं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरी आल से मोहब्बत रखना, मेरी क़राबतदारों से मोहब्बत रखना। हुजूर की आल से मोहब्बत रखना ये कुरान का भी ऐलान है और हुजूर की हदीस पाक भी है। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये प्रोग्राम जिक्र शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस बड़े शानो शौकत के साथ सजाया गया और हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और उनकी वालिदैन की उम्र में बरकतें अता फरमाए। इन्हें सारी जिंदगी मालिक मौला इमाम हुसैन का आमीन अल्लाहुम्मा साल की तरह ये जिक्र हुसैन की महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। हजरत इमाम हुसैन जब आपकी विलादत हुई, शाबान का महीना 4 हिजरी सन, याद रखिए इमाम हुसैन कौन से महीने में पैदा हुए? शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में, यानी रमजान से पहला जो महीना आता है शब बरात, उस महीने की शुरुआत में हजरत इमाम हुसैन 4 हिजरी में पैदा हुए मदीना तैयबा। आपकी विलादत से पहले हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चची उम्मुल फज़ल जो हजरत अब्बास की अहलिया है, कौन है? हजरत अब्बास की अहलिया, उनकी ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल फज़ल ख्वाब देखती हैं और हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं, अर्ज़ करती हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा, बड़ा अजीब ख्वाब, बड़ा अजीब ख्वाब। हुजूर ने फरमाया कौन सा ख्वाब आपने देखा? अर्ज करने लगी हबीबी या रसूल अल्लाह, मुझे डर लगता है, बड़ा अजीब ख्वाब है। हुजूर फरमाते हैं आप बयान कीजिए। अर्ज करने लगी हबीबी या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा कि आपके जिस्म अथर का एक टुकड़ा कटा और मेरी गोद में आ गया, मेरी गोद में आ गया। हुजूर मुस्कुराए, कहा यह अजीब ख्वाब नहीं है, मेरी बेटी फातिमा के घर शहजादा पैदा होने वाला है और जब वो दुनिया में तशरीफ लाएगा तुम्हारी गोद में दिया जाएगा, तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। लोग कहते हैं कि हुजूर का गैब का इल्म नहीं है, जरा सुने, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला? अरे जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन मदीना तैयबा में तशरीफ लाते हैं। आपके बचपन का जमाना, हजरत इमाम हसन भी हैं और इमाम हुसैन भी हैं। पहले के जमाने में वो जो तख्तियां चलती थी आपने देखा होगा, स्कूल जब पढ़ने जाते तो मास्टर वगैरह हाथों में थमा दिया करते, उस पे लिख के लाते थे हजरत इमाम हुसैन हैं और हजरत इमाम हसन, दोनों ने बड़ी प्यारी तख्ती लिखी। अब ये फैसला करना चाहते हैं कि हमारी तख्ती बेहतर किसकी है, दोनों में से किसने ज्यादा अच्छा लिखा, किसकी ज्यादा अच्छी लिखाई है। चलो अम्मी जान की बारगाह में चलते हैं।
सैयदा फातिमा ज़हरा की बारगाह में हसनैन करीमैन तशरीफ लाए। अर्ज करने लगे, अम्मी जान जरा ये बता दे कि हम दोनों भाइयों में से सख्ती किसकी ज्यादा बेहतर है। अब प्यार तो दोनों से है, प्यार दोनों से, ये कैसे फैसला करें कि अगर इमाम हसन की तख्ती को बेहतर बताया जाए तो इमाम हुसैन का दिल टूट जाएगा। सैयदा फातिमा ने फरमाया, ओ मेरे शहजादों, हजरत अली की बारगाह में चले जाओ, अपने अब्बू जान की बारगाह में चले जाओ। हसनैन करीमैन अपने बाबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाते हैं। वही सवाल, अपने अब्बू जान से भी वही सवाल कि जरा ये बता दें कि हम दोनों में से तख्ती किसकी ज्यादा बेहतर है। अब हजरत अली भी फैसला नहीं फरमाया, हुक्म फरमा दिया, जाओ नाना जान की बारगाह में चले जाओ। कहीं सुभान अल्लाह, कहा नाना जान की बारगाह में चले जाओ। हसनैन करीमैन हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जाते हैं। अब हुजूर की बारगाह में वही अरीज़ा पेश कर दिया, नाना जान आप ही बता दें। अम्मी जान ने मना कर दिया, अबू जान ने मना कर दिया, ऐ नाना जान आप ही बता दें कि हम दोनों में से तख्ती किसकी ज्यादा बेहतर है। अब दोनों ही महबूब हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलबुले सिदरा से फरमाया, जिब्राइल तुम बता दो। बोले सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, हबीबी या रसूल अल्लाह, इसका फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, इसका फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, जिब्राइल एक सेब आसमान की तरफ उछालो, एक सेब आसमान की तरफ उछालो। जब हजरत जिब्राइल ने आसमान की तरफ सेब को उछाला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस सेब के दो टुकड़े फरमा दिए, उस सेब के दो टुकड़े फरमा दिए। और जब दो टुकड़े हो गए तो वो जो सेब थे ना, दोनों की तख्ती पे आधे आधे गिर गए। फैसला हो गया कि तुम दोनों की ही तख्ती बेहतर है, किसी एक की तख्ती नहीं बताई जा सकती, इसलिए कि तुम दोनों महबूब हो, दोनों प्यारे हो और हम तुम दोनों से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, एक और बात आपको सुना देता हूँ। ये सहाबत की बात हो रही है। मक्के के चौराहे पर हातिम ताई का बेटा अदी बिन हातिम, क्या नाम है उसका? अदी बिन हातिम। हातिम ताई का नाम सुना है आपने? सुना होगा। हातिम ताई का बेटा मक्के के चौराहे पर अपने बाप के ना कसीदे पढ़ रहा था। किसके? सखावत के। हजरत इमाम हुसैन का गुजर हुआ। इमाम अली मकाम ने पूछा किस बात का जिक्र हो रहा है? किसी ने बताया कि ये जो आदि है ना, ये अपने बाप की सखावत के किस्से सुना रहा है कि मेरा बाप बड़ा सखावत था, बहुत सखी था, सखावत की दरिया बहाता था। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया चलो हम भी देखते हैं कितना बड़ा सखी है। आका हुसैन अदी की तरफ पहुंचे और फरमाया, अदी क्या तुम अपने वालिद के सखावत के किस्से सुना रहे? कहा हुजूर हाँ, मैं अपने वालिद मोहतरम हातिम ताई के सखावत के किस्से सुना रहा हूँ। कहा कौन से किस्से सुनाइए? वो कहने लगा, अदी कहने लगा कि मेरे वालिद की ना बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ी हवेली, और उसके ना 10 दरवाजे थे और हर दरवाजे पे साइल आता, मेरा बाप उसके दामन में खैरात डाल देता और वो दूसरे दरवाजे पे आ जाता। जरा गौर करें कितने दरवाजे थे? 10 दरवाजे हातिम ताई के कोठी के, 10 दरवाजे। वो ये कहता था जमाने में उसका बेटा, मेरा बाप इतना ज्यादा सखी था कि मेरे बाप का इतना बड़ा महल था कि उसके 10 दरवाजे थे और हर दरवाजे पे जब साइल आता तो मेरा बाप ना उस दरवाजे से उसे खाली नहीं जाने देता। पहला साइल जब पहले दरवाजे पे आता, उसका बाप उसकी झोली में खैरात डाल देता। अब फिर वही साइल दूसरे दरवाजे पे आ जाता,
वही साहिल दूसरे दरवाजे पे आ जाता, उसका बाप दोबारा से खैरात डाल देता, फिर वही साहिल तीसरे दरवाजे पे। अब इमाम हुसैन ने फरमाया, तू कहता है कि मेरा बाप बहुत बड़ा सखी है, तू ये कहता है कि पहले दरवाजे पे साहिल आया, उसकी झोली में डाल दिया गया, फिर दूसरे दरवाजे पे वही साहिल आ गया। ये जहन में बात पैदा होने वाली है कि जब एक दरवाजे से बात ना बनी तो दूसरे दरवाजे पे तो आदमी जाएगा। अरे जब एक दरवाजे से बात ना बनी, झोली ना भरी, दूसरे दरवाजे पे तो जाएगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, अदीब बुरा नहीं मानना, जिसे तू कमाले सखावत कहता है ना, ये तो नक्शे सखावत है, ये नक्शे सखावत है जिसे तू कमाले सखावत समझ रहा है। और सुन, नाना जान का मेरा शहर है, सखावत के किस्से तुम्हारे वाले। सुनो, नाना जान की बारगाह में मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मेरे नाना जान का कोई बहुत बड़ा महल नहीं था, एक झोपड़ी थी, दरवाजा भी नहीं था, बल्कि चादर लटक रही है। हुजूर के कोई बड़ा महल नहीं था, कच्चा मकान है, दरवाजा भी नहीं है, एक चादर लटक रही है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जब मेरी बारगाह में, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, नाना जान की बारगाह में जब कोई साइल आ जाता तो मेरे नाना जान उसकी झोली में इतनी खैरात डाल देते कि वो जिंदगी भर किसी दरवाजे का मोहताज नहीं रहता। एक ही दरवाजे से इतना अदा कर देते कि उसे दूसरे दरवाजे की जरूरत ही पेश नहीं आई। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम के अब्दुल कादिर जीलानी जब हुजूर के दरबार पहुंचे ना, हुजूर की खैरात मिली तो गौसे आज़म बन के चमक रहे। ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन नाम है, लेकिन जब हुजूर के दरबार से खैरात मिल गई तो गरीब नवाज बन के चमक रहे। दुनिया के हर वली ने वहां से खैरात पाई, आज सारी दुनिया में उनकी शोहरत है। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे नाना जान का वो दरबार है जो एक मर्तबा चला जाए कभी खाली नहीं लौटता, और इतना उसको मिल जाता है कि जिंदगी भर किसी दरवाजे का मोहताज भी नहीं रहता। क्यों? वअम्मा साइला फला तनहर, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, महबूब मंगते आए इन्हें खाली मत जाने देना, इन्हें खाली लौटाने नहीं देना। क्यों? इसलिए कि तू मेरा हबीब है, तेरे दरबार से कोई खाली चला गया, इसमें तेरी ही तौहीन नहीं, मेरी भी तो तौहीन है, तेरी ही तौहीन नहीं, मेरी भी तो तौहीन है। तो हुजूर के दरबार में जो भी चला जाए आज भी वो कभी महरूम नहीं, खाली नहीं लौटाया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नाना जान का मदीना है। इमाम हुसैन अपने नाना जान का वादा निभाने के लिए मदीना मुनव्वरा को छोड़ देते। बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं कि मुझे कभी मौका ही नहीं मिल पाता। सुबह अगर फजर की अजान में ना उठो तो 4-6 लोग ऐसे भी होते हैं, अरे इमाम सब सो गए क्या, उन्हें ये खबर ही नहीं कि अभी हालत खराब है या किसी जरूरत से, कुछ नहीं, बस सो गए थे। खैर कोई बात, होते हैं, कदर वाले कदर करते हैं, गदर वाले गदर करते हैं, समझ रहे हैं ना? कदर वाले कदर करते हैं और गदर वाले गदर करते हैं, ये अपनी अपनी नसीब है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला मदीना मुनव्वरा को छोड़कर मक्का आ गए अपने खानदान वालों को लेकर। क्यों आ गए? अपने नाना जान की दीन की खातिर। देखो वक्त ज्यादा नहीं लेना, बहुत तेजी इंशाअल्लाह, एक बज चुका है। मदीना छोड़ दिया, नाना की बारगाह में हाजिरी दी, सैयदा फातिमा ज़हरा की बारगाह में हाजिरी दी और मक्का मुकर्रमा आ गए। कूफा जाना था, अपने साथ अपने बच्चों को भी ले आए। रिवायत में आता है कि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे। 82 लोग थे। कितने? 82 लोग। और करबला के मैदान में शहीद कितने हुए? 72।
कितने हुए? 72। और उन 72 में से मुस्तफा के खानदान वाले कितने थे? मुस्तफा के खानदान वाले रिवायतों में आता है, किसी रिवायत में 16, किसी में 19 और किसी में 21। मुस्तफा के खानदान वाले 21 अफराद हैं और सहाबाए किराम भी उसमें शामिल हैं। सहाबाए किराम भी शामिल हैं। रिवायतों में किसी ने 9 का जिक्र किया, किसी ने 11 का जिक्र किया। और उन सहाबा की उम्र, हर एक सहाबी की उम्र कम से कम 70-60 साल की तो थी। 60 साल से सब ऊपर के थे, सब 60 साल से ऊपर के थे जितने भी सहाबी थे। ताबईन भी थे। कुल मिला के 72 लोग थे जो करबला के मैदान में पहुंचे। और जब करबला के मैदान में पहुंचे, मैं आपसे ये अरीजा पेश करना चाहता हूं कि क्यों गए थे हजरत इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले? कोई इस्लाम का मसला था? कुफ्र इस्लाम का मसला था? तो क्यों गए थे हजरत इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में? एक तरफ यजीद है, उसका लश्कर है, दूसरी जानिब हजरत इमाम हुसैन है और उनके चाहने वाले, उनके रुफका है। करबला का मैदान है, वो खूनी मंजर आप अपने जहन में रखें। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला के मैदान के करीब पहुंचे तो हुर बिन यजीद ने आपका रास्ता रोका, आपको रोका। कौन? हुर बिन यजीद। नाम याद रखें, ये भी गुलाम हुसैन है, ये भी गुलाम हुसैन है। कब किसको हिदायत मिल जाए ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। वैसे तो यजीद के सिवा सालात है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम हुसैन की मोहब्बत को उनके सीने में पैदा कर दिया। यजीद के लश्कर को छोड़ दिया, इमाम हुसैन की गुलामी में आ गया। और रिवायतों में आता है कि सबसे पहले शहादत का जाम आपने पिया। आज की रात है, नबी मुहर्रम। इमाम हुसैन चाहते थे कि एक रात का मौका मिल जाए, एक रात का मौका मिल जाए, एक रात। क्यों? क्या घर वालों से बातें करना थी? घर वालों से बातें करना थी, टाइम गुजारना था? नहीं प्यारे, हजरत इमाम हुसैन को मालूम था जो नाना जान से वादा किया था बचपन में, वो सारे आसार। इमाम हुसैन जानते हैं कि कल 10वीं मुहर्रम है और मेरा आखिरी दिन है, मुझे शहादत का जाम पीना है। इमाम हुसैन सोचने लगे कि आज रात का मौका मिल जाए तो मैं दिल खोल के अल्लाह की इबादत कर लूं। देखें, वो तपती हुई रेत, दुश्मनों का नरगा, जालिम सर पे मंडरा रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह के लिए सजदा करना नहीं छोड़ा। पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दिया और अर्ज करने लगे, मौला क्या क्या इमाम हुसैन से राजी है? इमाम हुसैन से राजी, हुसैन से राजी है। आज तो हम एक वक्त की नमाज पढ़ के अपने आप को जय्यद आलिम समझने लगते हैं, बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार समझते हैं। नहीं प्यारे, ये अल्लाह की बारगाह में है, ये अल्लाह की बारगाह है। जितना चाहे आप जलील हो जाएं, जितना चाहे आप झुक जाएं, अल्लाह आपके मकाम मर्तबे को बढ़ाता है। लेकिन आप इतरतन और फितरतन न करें, नाज की बुनियाद पे ना कहीं बल्कि शुक्र की बुनियाद पे कोई भी बात आप शेयर करें तो शुक्र की बुनियाद पे, फख्र की बुनियाद पे, इसलिए कि हम शुक्र वाले लोग हैं और सब्र करने वाले लोग हैं। इमाम हुसैन, करबला का मैदान है, 10वीं मुहर्रम का सवेरा हो गया, नक्कारा बज गया। इमाम हुसैन ने अपने भाई हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत कासिम को भेजा। 18 साल की जवानी या 19 साल की जवानी, भतीजे को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया, भांजे भी कुर्बान हो गए। लेकिन उस खेमे में जो खातून थी जिन्हें सैयदा ज़ैनब कहते हैं, उन्होंने हर शहीद को देखा शहीद होते।
अपने घर के हर फर्द को देखा शहीद होते हुए, अपने बालों को नहीं खोला, सीने को नहीं पीटा, सब्र करते रहे, सब्र करती रही। इसलिए ये इमाम हुसैन ने जब खेमे से निकले तो हर खेमे वालों से कह दिया क्या, सबरन या अहले बैत, सबरन या अहले बैत, साबिर रहना, साबिर रहना, साबिर रहना। इसलिए कि हम नबी के घर वाले हैं, हमसे इस्लाम सीखा जाता है, हमसे कुरान पढ़ा जाता है, हमसे कुरान समझ आता है। इसलिए हमें साबिर रहना है, कितना ही तकलीफ का सामना करना पड़े, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए हमें साबिर रहना है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में निकले। रिवायतों में आता है कि जब हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में निकले तो ऐसे निकले जैसे अली के लाल निकलते। वैसे तो जौहर और तेवर होता ही है, लेकिन उस दिन का रंग कुछ और ही था। खुद जफाकेश है और दर से वफा देता है, खुद जफाकेश है और दर से वफा देता है। हक पे आ जाए तो घर बार लुटा देता है, हक पे आ जाए तो घर बार लुटा देता है। करबला के मैदान में हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने घोड़े पे सवार हो गए, पे सवार हो गए और जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में पकड़ लिया, और जब रन के लिए निकले ना तो रिवायतों में आता है कि एक आन में 1950 को आपने कत्ल कर दिया। ऐसे काट रहे थे जालिमों को जैसे कोई गाजर मूली को काटता है। इतना काटा कि करबला के मैदान में लाशों के ढेर। अब तो जालिम परेशान है। शिम्र कहने लगा, इब्न जियाद कहने लगा, आखिर ये तलवार क्यों नहीं रुक रही है, ये तलवार कैसे रुकेगी? कहीं ऐसा ना हो ये तारीख बन जाए कि करबला के मैदान में हजरत अली के लाल ने तनाही 22,000 के लश्कर को निपटा दिया। कहीं ऐसा ना हो वो तलवार जिसे 3 दिन की भूख ना रोक सकी, जिसे 3 दिन की प्यास ना रोक सकी, आखिर वो कौन सी शय है जिसने तलवार को रोक दिया? कौन सी शय? वो कौन सी शय है? आप बोले जरा। जिसे भूख ना रोक सकी, 3 दिन की प्यास ना रोक सकी, सारे बच्चे कट गए, उनकी शहादत ना रोक पाई। आखिर ऐसी कौन सा अमल है कि जो चलती हुई रुक गई? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अली मकाम ने बताया करबला के मैदान से वो अहम चीज नमाज है। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तो तलवारों के साए में। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम ने सबसे पहले अपने बच्चों को कुर्बान किया। खुद कुर्बान नहीं हो इसका मतलब समझ ली, बात खत्म कर। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मुझे कत्ल करने में जल्दी मत करना, मुझे शहीद करने में जल्दी मत करना। मैं नवासा रसूल का हूं, मैं नवासा रसूल का हूं। हजरत कासिम का कातिल जो है वो कातिल मोमिन है। अली अकबर अली असगर का कातिल कातिल मोमिन है। अगर तुम यहीं पे रुक गए, क्योंकि इमाम हुसैन के बाद कोई शहीद ही नहीं हुआ, इमाम हुसैन के बाद कोई शहीद नहीं हुआ, तो इमाम हुसैन ये जानते थे कि मेरे बाद कोई शहीद नहीं होगा, तो फिर अपने बच्चों को क्यों कटा दिया, अपने भतीजों को क्यों कटा दिया? खुद की कुर्बानी पेश कर देते। लेकिन याद रहे मुसलमानों, इमाम हुसैन ने जो काम किया वो दिल की तख्ती पे नोट करने के लायक। इमाम हुसैन फरमाते हैं कातिल कासिम कातिल मोमिन है, कातिल अली अकबर कातिल अली असगर कातिल अब्बास कातिल मोमिन है। लेकिन याद रहे लोगों, मेरा कातिल कातिल मोमिन नहीं, कातिल दीन है। कौन है? कातिल दीन है। और कातिल दीन की कोई बख्शिश नहीं होती, कातिल दीन की कोई बख्शिश नहीं है। इसलिए इमाम अली मकाम ने देर लगाई कि ऐ जालिमों, अगर तुम्हारी प्यास
कासिम से बुझती है तो मैं तुम्हें कासिम अता करता हूँ, तुम्हारी प्यास अली अकबर से मिटती है तो मैं कासिम अता करता हूँ, अली अकबर को अता करता हूँ, अली असगर को अता करता हूँ। बहुत ऑप्शन दिए इमाम हुसैन से करबला के, बहुत से ऑप्शन दिए, लेकिन जालिम कहाँ माना, दिल पे ना मोहर जो लग गई थी, काली मोहर लगी हुई थी, ठिकाना जहन्नम बन चुका था, नहीं माने। जब हजरत इमाम अली मकाम करबला के मैदान में तन्हा है, सब कट गए। खेमे में सैयदा ज़ैनब देख रही है, सब कट गया, सब कुर्बान हो गए। इमाम अली मकाम तन्हा जालिमों से लड़ रहे हैं और इतना काटा, इतना कत्ल किया कि पूरा करबला का मैदान भरा हुआ था। लेकिन जब तलवार चलती रही, चलती रही, चलती रही, अचानक तलवार रुक गई, नमाज का वक्त आ गया। इमाम अली मकाम, आपका एक रुखसार कटा हुआ है, जालिम ने एक ऐसा वार किया कि आपका एक रुखसार भी कट गया था, सीने में तीर चुभे हुए हैं, पूरा जिस्म जो है ना लहू लुहान है, पूरे जिस्म में नेज़े पेवर है, नेज़े लगे हुए हैं, नेज़े जिस्म के अंदर समाये हुए हैं। लेकिन हजरत इमाम अली मकाम ने जब नमाज का वक्त आ गया तो अपनी तलवार को रोक दिया, अल्लाह के लिए इबादत में अपना सर रख दिया। अब जालिम सोचने लगे कि ये जो सर सजदे में रखा हुआ है ना, अगर ये उठ गया तो हम कोई नहीं बचने वाले, हम कोई बचने वाले नहीं। जालिम ने सजदे की ही हालत में ऐसा वार किया कि तने पाक से पाक सर जुदा हो गया। सजदे किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तने पाक से सरे पाक जुदा हो गया। वो सर, वो गर्दन जिसे हुजूर हमेशा चूमा करते थे। अरे एक मर्तबा खाना काबा के पत्थर को, हजरे अस्वद को हुजूर ने बोसा लिया, आज तक लोग उसे चूमते और कयामत तक चूमते रहेंगे। अल्लाहु अकबर। वो गर्दन मुबारक जिसे हुजूर हमेशा चूमा करते थे। अरे गर्दन ही नहीं कटी बल्कि बोसा गाए मुस्तफा कट गई, जिसे हुजूर हमेशा चूमा करते थे। और जब गर्दन तन से जुदा हो गई तो जालिमों ने नेज़े पे गर्दन को रख दिया। आपने देखा हो जब गर्दन कट जाए तो नीचे से नेज़ा लगाया जाए। वो जगह जहां हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन को उतारा था जिस्म के अंदर, वो जगह जिसे सैयदा फातिमा ने अपने दूध की शक्ल में खून मुबारक को पिलाया था, वो जगह जहां हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दस्ते अक़दस से लुक़मे खिलाए थे, वो गर्दन कट गई, वो जगह कट गई। जालिमों ने नेज़े पे उठा लिया था, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम मैं आज भी कहता हूँ, करबला के मैदान में इमाम अली मकाम का सर कटने के बाद भी ऊंचा था, सर कटने के बाद भी ऊंचा। और कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान की तिलावत हो रही है। सर तन से जुदा है लेकिन कुरान की तिलावत। अल्लाह की इज्जत की कसम आज हम मुसलमान अपने गिरेबान में झांक के देखें, हमारे घरों के अंदर जो तौक है ना, अलवारियां हैं, हमारे कुरान उसमें रखे हुए हैं बड़े अच्छी तरीके से। साल में महीने में अगर खुल जाएं तो खुल जाएं, वरना घर की औरतें बेचारी पढ़ती हैं, मर्द हजरात को तो फुर्सत ही नहीं। हम कैसे हुसैनी हैं? वो हुसैन नेज़े की नोक में भी कुरान की तिलावत को नहीं छोड़े, और हम हुसैनी दावा करने वाले लोग पूरा पूरा महीना गुजर जाता है कुरान की तिलावत भी नहीं करते। नहीं प्यारे, अपना एक तरीका बनाए। सुबह के वक्त में अगर रोज ना हो सके तो हफ्ते में 2-4 दिन कम से कम कुरान अज़ीम की एक सूरत करीमा या एक रुकू को जरूर पढ़ लिया जाए। इससे जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है, बहार पैदा होती है। आपके काम सारे दिन के हैं, हर रोज के हैं, काम कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। सिर्फ आपको 20 मिनट का टाइम निकालना है और कुरान की तिलावत करना है और नमाजों की पाबंदी करना है। इसलिए कि आज जो हमने महफिल सजाई है, इसका सबसे अहम जो हमें एक तोहफा मिलने वाला है वो है नमाज का तोहफा।
कि जिससे हम इमाम हुसैन के दिल को सुकून पहुंचा सकें। बोलो करोगे? बोलो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। जवान है और ये महफिल जो है इमाम हुसैन की है। आपने जो भी ऐद करना है इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हौसलों को कामयाब फरमा दे और आपको नमाजों से ऐसी मोहब्बत कर दे कि तुम्हें ऐसा लगे कि जिस्म का कोई हिस्सा कट गया। जिस तरीके से अगर 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए आदमी परेशान हो जाता है, ऐसा अपना निजाम बनाइए कि अगर एक वक्त की भी नमाज छूट गई तो दिल के अंदर बेचैनी पैदा हो जाना चाहिए, हम बेकरार हो जाना चाहिए। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इमाम हुसैन की गुलामी में जिंदगी बसर करने की तौफीक करे। 2-3 शेर हैं आप समातों के वाले का। अभी मेरे जहन में 2 शेर हैं, मोहब्बत के साथ मुलाजा करने। एक मतलब कहें या हुसैन, मिल गया मुझको शर्फे हुजूरी आ गए, तो मैं कहूँ क्या क्या सर पर उठा लाऊंगा। मिल गया मुझको शर्फे हुजूरी आ गए, मैं कहूँ क्या क्या सर पर उठा लाऊंगा। मिल गया मुझको शर्फे हुजूरी आ गए, मैं कहूँ क्या क्या सर पर उठा लाऊंगा। मैं कहूँ क्या क्या सर पर उठा लाऊंगा। आईना दिल का लेकर के जाऊंगा मैं, आईना दिल का लेकर के जाऊंगा मैं, और मदीने का मंजर उठा लाऊंगा। आईना दिल का लेकर के जाऊंगा मैं, और मदीने का मंजर उठा लाऊंगा। इस कलाम का बहुत खूबसूरत शेर आप समातों के वाले करता हूँ। इमाम हुसैन की निस्बत से एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। करबला में ये बादल ने आकर कहा, ऐ हुसैन शहनशाह सब्र रज़ा। करबला में ये बादल ने आकर कहा, ऐ शहनशाह ऐ हुसैन शहनशाह सब्र रज़ा। करबला में ये बादल ने आकर कहा, ऐ हुसैन शहनशाह सब्र रज़ा। ऐ हुसैन शहनशाह सब्र रज़ा। आप आका है एक हुक्म फरमाइए, बोले मोहब्बत के साथ। आप आका है एक हुक्म फरमाइए, आप आका है एक हुक्म फरमाइए। अरे दूध क्या मैं समंदर उठा लाऊंगा। मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदे आज़म, जिक्रे शहीदे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आप आका है एक हुक्म फरमाइए, बूंद क्या मैं समंदर उठा लाऊंगा। अभी आपने नजदी को देखा है, नवाबी को, उनके चेहरे को आप नोट करना, मैं थोड़ा सा इशारा देता हूँ। वो क्या कहते हैं हुजूर को? अपने जैसा तू कहता है सरकारी को, शर्म आती नहीं नजदी गद्दारी को। अपने जैसा तू कहता है सरकारी को, शर्म आती नहीं नजदी गद्दारी को। अपने जैसा तू कहता है सरकारी को, शर्म आती नहीं नजदी गद्दारी को। शर्म आती नहीं नजदी गद्दारी को। पहले चेहरा मिला लेना ऐ नजदिया, पहले चेहरा मिला लेना ऐ नजदिया।
सामने तेरे बंदर उठा लाऊंगा। पहले चेहरा मिला लेना ऐ नजदिया, सामने तेरे बंदर उठा लाऊंगा। मिल गया मुझको शर्फ़े हुज़ूरी आ गए, मैं कहूँ क्या क्या सह पर उठा लाऊंगा। आईना दिल का ले करके जाऊंगा मैं, और मदीने का मंजर उठा लाऊंगा। तीन शेर करबला की जानिब से दुआओं के साथ मुलाज़ा कर लें। एक मरतबा कहते हैं या हुसैन फातिमा का लाडला जो अली के घर पला, वो हुसैन बोले अली। मोहब्बत के साथ बोले, देखिए एहसास से कम तरीका शिकार नहीं होना चाहिए। तीन शेर फकत। फातिमा का लाडला जो अली के घर पला, वो हुसैन बने अली। पे करे सबरो रज़ा बादशाह करबला, वो हुसैन बने अली। अब यहाँ से बंद दुआओं के साथ मुलाज़ा कर लें। कौन है सरदार जन्नत, किसके ना है नबी। कौन है सरदार जन्नत, किसके ना है नबी। किसकी माँ है फातिमा, भाई हसन बाबा अली। लाए थे किसके लिए जिब्रील कपड़े जन्नती, वो हुसैन बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्रे शहीदे आज़म, ज़िक्रे शहीदे आज़म। सरज़मीने नूरपुर, सरज़मीने नूरपुर। नारे हैदरी, नारे हैदरी, कारी मोहम्मद साहब किबला, नारे तकबीर। है मेरी आंखों की ठंडक, है मेरे इस दिल का चैन, है मेरी आंखों की ठंडक, है मेरे इस दिल का चैन। मैं हुसैन बने अली से हूँ तो मुझसे है हुसैन। मैं हुसैन बने अली से हूँ तो मुझसे है हुसैन। जालिमों क्या भूल बैठे ये हदीस पाक भी, वो हुसैन बने अली। जालिमों क्या भूल बैठे ये हदीस पाक भी, वो हुसैन बने अली। अपने नाना का मदीना, माँ की तुरबत छोड़ दी। अपने नाना का मदीना, माँ की तुरबत छोड़ दी। एक वादे के लिए अरे जीने की चाहत छोड़ दी। एक वादे के लिए जीने की चाहत छोड़ दी। आज तक उनकी तरह आया ना आएगा कोई, वो हुसैन बने अली। आज तक उनकी तरह
नारे रिसालत सरजमीने नूर पे हुसैनी कमेटी नारे हैदरी। फिर से हजरत जैसे अपने नाना का मदीना माँ की तुबती छोड़ दी, अपने नाना का मदीना माँ की तुबती छोड़ दी। एक वादे के लिए हर जिनकी चाहत छोड़ दी, तक उनकी तरह आया ना आएगा कोई, वो हुसैन बुने अली फातिमा का लाडला जो अली के घर पला, वो हुसैन बुने अली पे करे सब्रो रज़ा बादशाह करबला, वो हुसैन बुने अली। अल्लाह की पाक बारगाह में ये दुआ है कि मालिक मौला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और जितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, अपनी अकीदत का इजहार किया, अल्लाह पाक उनकी अकीदत को सलामती अता फरमाए और इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। हम सबको हजरत इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।